हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम एकलव्य सीरीज के तहत उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। हमने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं अच्छे से, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अवस्थिति एवं विस्तार को हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ की जलवायु पढ़ी, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, हमने उसको अच्छे से कवर किया। उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर लिया हुआ था आपके वनावरण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कितने वनावरण है, किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, किसमें सबसे कम पाए जाते हैं, सर्वाधिक परसेंटेज वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम परसेंटेज वाला जिला कौन सा वनावरण में। ठीक है। यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीपीएससी आयोग का। आपके पीसीएस के लिए भी पूछा जाता है, आपके आरओ में भी पूछा जाता है। ठीक है। पीसीएस में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि सर्वाधिक खुले वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। जिसको पता था वो तो टिक करके आगे बढ़ गया, जिसको नहीं पता था वो क्वेश्चन गलत कर गया। ठीक है। तो इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया हुआ था उसमें हम लोगों ने अच्छे से उत्तर प्रदेश के वनावरण को अच्छे से कवर किया हुआ था। ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसका प्रैक्टिस कर देंगे, ताकि जो आपने कल लेक्चर अटेंड किया आज दोपहर में, आज इतनी टाइम आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी तो आपका सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तो एक ही बार में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यानी क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो सिंपल से रहता है, इतनी टाइम रिवीजन करने का सेंस यही रहता है क्लास लेने का कि आप ईयरफोन मोड में डाल के, सॉरी आवाज थोड़ा सा फंस जाती है ना बोलने में। ठीक है। अगर आप खाना बना रहे हो, स्टूडेंट हो, कहीं रूम लेके रहते हो तो खाना बना रहे होंगे तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, इजिली जो है आप उसको सुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अलग से आपको इसके लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप सोने जा रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, 2x पे वीडियोस कर लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करने वाले हैं वनावरण से संबंधित, पश्चिम बिहार से संबंधित, उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हुआ है कि बखीरा बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ठीक है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है आपका, तो है आपका संत कबीर नगर में। कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर में आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। देखिए रामसर साइड को अभी हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ पश्चिम बिहार भी हमने छोड़ा हुआ है। ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आपका जो है टॉपिक है अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में है ना, सबसे तो रामसर साइट स्थल जो है आपके उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है। वहां से क्वेश्चन जैसे पूछेगा ना आपका, जैसे मैच करने के पूछ देगा। ठीक है। कि सूर सरोवर ताल कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उस पैटर्न में भी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा फोकस मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए उत्पन्न करता है, यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस कौन पौधा जो उत्पन्न करता है, तो यूकेलिप्टस है ना। यूकेलिप्टस जो ना पौधों के लिए बहुत खतरनाक होता है। अरे पौधे तो छोड़िए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक होता है। जिस पौधे पे ये लिपट गया समझ लो उसका जीवन खत्म है, खत्म है। ठीक है। खत्म है जीवन, बस लिपट जाए किसी से। ठीक है। तो यूकेलिप्टस जो है ना आपका, यूकेलिप्टस ये क्या है, तो इन्वायरमेंट के लिए क्राइसिस है, कह सकते हैं पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है हमारे वृक्षों के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, तो किस जिले में आपका है, तो जिले में आपका उन्नाव में। कहाँ पे है, उन्नाव में। देखिए इस बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्या पूछा हुआ था, जो साइट दिया हुआ था उन्होंने, जो अभ्यारण्य दिया हुआ था, सीधा वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा हुआ था। वहां स्थान कौन से, सीधा उत्तर प्रदेश नहीं पूछा हुआ था, वहां पे किस जिले में पाए जाते हैं उसको क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। तो हम उन चीजों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से पूछ दे, कवर तो कर ही रहे हैं ना, सब कुछ तो कवर कर ही रहे हैं, कहाँ से छूटेगा, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। तो हम अच्छे से सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, तो आप बस उस सीक्वेंस में चीजों को कवर करिए। ठीक है। चलिए तो आपका नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है कहाँ स्थित है, तो आपका है उन्नाव में। ठीक है। कहाँ पे, उन्नाव में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी, तो जो सर्वप्रथम पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी वो है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है आपका, तो है आपका उन्नाव में। ठीक है। कहाँ पे है, तो उन्नाव में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका, कह सकते क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा यूपी का है आपका, तो है आपका
लाख बहोसी पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम निम्नलिखित कथनों में आपको क्या करना है, तो सुमेलित करना है। ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, उसके बाद पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ पे है, आपको क्या करना है, तो मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। तो करते हैं मैच, ठीक है। तो नवाबगंज मैंने अभी आपको बताया था, नवाबगंज है आपका कहाँ पे, नवाबगंज है आपका उन्नाव में, ठीक है, कहाँ पे है, तो उन्नाव में है, ठीक है। उसके बाद ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ओखला पक्षी विहार है आपका कहाँ पे, तो गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। उसके बाद समसपुर कहाँ है, तो समसपुर आपका रायबरेली में पड़ता है। उसके बाद जो पार्वती अरंगा है ना आपका, पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे है, तो आपका गोंडा में, कहाँ पे है, तो गोंडा में, ठीक है। नवाबगंज, उन्नाव, ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे है, तो आपका गोंडा में, कहाँ पे है, तो गोंडा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन धातु जो पाई जाती है, इसमें सही कोड का आपको इस्तेमाल करना है। पर्टिकुलर 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 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र के बारे में पूछा हुआ है कि इस जिले में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसीलिए हम बोलते हैं ना आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अगर बात करें कौन सा यहाँ पे पाया जाएगा सोनभद्र में, तो एंडालुसाइट है, पाइराइट है, उसके बाद डोलोमाइट है, ठीक है। तो 2 3 4 जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में पाए जाते हैं, एंडालुसाइट, पाइराइट, उसके बाद डोलोमाइट, ठीक है, क्या है, डोलोमाइट है। इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था इन्वायरमेंट के लिए क्राइसिस कौन सा पौधा है आपका, तो है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। तो यहाँ पे बस सेंटेंस चेंज कर दिया गया है, बाकी उत्तर आपका वही होगा, कौन सा, यूकेलिप्टस, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, लैंग्वेज टफ करेगा, लैंग्वेज टफ करेगा, आपको फंसाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों क्लियर रखने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, वन्यजीव विहार जो है आपका महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी है, कहां पड़ता है आपका, तो पड़ता है आपका ललितपुर में, कहां पे है, ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर सबसे नीचे आता है ऐसे ना, यूपी वाला है वो डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे आता है ललितपुर, ठीक है। चलिए तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, पश्चिम बिहार जो है आपका कहां पे है, तो ललितपुर में है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए। जो हमारी पॉलिसी आई थी ना, इन्वायरमेंट की राष्ट्रीय पॉलिसी आई थी वन फॉरेस्ट की, उसमें कुछ डाटा दिए गए थे कि आपको मिनिमम ऑन एवरेज आपको इतना परसेंट जो है आपका भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए पर्यावरण के परिदृश्य से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 1/3 कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 भाग क्या होना चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, ठीक है। अरे 1 ही नहीं रखेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहाँ से होगा, जो इतने कॉप 28 की मीटिंग चली ना, आपको पता ही होगा, हाईलाइटेड न्यूज काफी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए हैं इसमें भाग लेने के लिए। तो इसका इसलिए किया जा रहा है ना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए ये जो है ना कॉप 28, जब इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, जब बैठकें खत्म हो जाएंगी, जो यहाँ पे कौन से कह सकते हैं प्रस्ताव रखे गए थे, भारत ने उसमें क्या बोला है, ठीक है, तो हम इसके बारे में अच्छे से कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हाईलाइटेड न्यूज है ना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कॉप 28 से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम, राज्य में एसेबेस्टस कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है कि एसेबेस्टस जो तत्व है ना कहाँ पाया जाता है, यूपी के किस जिले में पाया जाता है, तो पाया जाता है आपके कहाँ पे, तो मिर्जापुर में, ठीक है। याद रखिएगा मिर्जापुर चुनार के लिए भी फेमस है ना, इसके लिए चुनार के लिए भी फेमस है मिर्जापुर, ठीक है, इसके लिए चुनार के लिए। एस्बेस्टस तो पाया ही जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुनार भी पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिर्जापुर फेमस किसके लिए, चुनार के लिए फेमस है, किसके लिए, चुनार के लिए, ठीक है। चलिए डाउट नहीं रखना, सारी चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, एग्जाम में ये ना रहे कि छोड़ दिए हम, बस सब कुछ कवर करने हैं, अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। चलिए प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, तो अभी मैंने आप बताया था आपको, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर था आपका, चंदौली, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें, पीसीएस में।
पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था ना, जो पीसीएस एग्जाम हुआ था 2023 का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, चंदौली चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है आपके, तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कब स्थापना की गई थी, तो 1957 में, ठीक है, 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो स्थापित किया जा रहा है इटावा में। कहाँ पे, इटावा में, ठीक है, कहाँ पे, इटावा में। क्लियर है ना, बब्बर शेर सफारी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है आपका यूरेनियम पाया जाता है, तो किस जिले में पाया जाता है, तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पे, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए। इसे मैं आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ ना, तो आपको बोल रहा हूँ आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेंगे, डेफिनेटली लाइक कर देंगे, ठीक है। तो बस मैं चाहता हूँ ना आपको कंटेंट मिल जाए, आप कंटेंट पे ज्यादा मैं काम करता हूँ कि आपको वो कंटेंट मिले जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। अन्यथा चीजें हम क्यों डिस्कस करें यहाँ पे, क्यों पढ़े अलग चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही ना हो, तो हम वही चीजें पढ़ेंगे ना जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है। बस ईयरफोन लगा लीजिए कान में, 2x पे वीडियो कर दीजिए, तो चलते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कथन और कारण में उत्तर देना है। जैसा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्या वन वनीकरण संसाधन है, बिल्कुल है, क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट थोड़ी है, होना भी नहीं चाहिए डाउट, जो वन ही तो है, वनीकरण संसाधन तो है ही है, ठीक है। ये पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, अरे बिल्कुल बढ़ाते हैं, कौन कहता नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ये आर तो दोनों सही है, डेफिनेटली सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है, व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अरे वनीकरण गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे, ये काफी हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाते कि उसको काफी हद तक प्रॉफिट दे जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था, द ऑपरेशन ग्रीन कह सकते इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए चलाया गया था, ठीक है। कब चलाया गया था, 2001 में, ठीक है, 2001 में चलाया गया था द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले में चलाया गया था और 2001 में चलाया गया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोयले जो भंडार है आपका सिंगरौली क्षेत्र जो है ना आपका, सिंगरौली वहां पे पाए जाते हैं, कौन सा, कोल क्षेत्र, ठीक है, कोल क्षेत्र, ठीक है। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूँ, उसमें जितना अब तक हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था ना, उसको हम आपको रिवाइज करवा देंगे शॉर्ट में, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, कोयला भंडार आपको कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है सिंगरौली जिले में भाई, सिंगरौली क्षेत्र में, बिल्कुल, ठीक है। चलिए खेतरी माई से तो तांबा पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है, ठीक है, कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है, 17 छूट गया क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए, हाँ ठीक है देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, कौन सा है, तो है आपका, कौन सा है, तो है आपका सोनभद्र, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ना, या तो है आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर्वाधिक वनाच्छादित कौन सा जिला आपका, सोनभद्र है आपका, ठीक है, कौन सा है, सोनभद्र। अति सघन वन क्षेत्रफल जिला कौन सा आपका, अगर बात करें अति सघन की, उसकी अति सघन की, अति सघन वन क्षेत्र कौन सा आपका, तो लखीमपुर है, कौन सा है, लखीमपुर है, ठीक है, कौन सा है, लखीमपुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है, ठीक है, कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आपका, अगर सबसे कम पूछे, सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा जिला है आपका, भदोही है ना, कौन सा है, भदोही, ठीक है, भदोही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ चाहिए ना आपको, मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पड़ता है आपका बलिया में, ठीक है, बलिया में, ठीक है, बलिया में, आजमगढ़ में नहीं पड़ता, आजमगढ़ में है ही नहीं पश्चिम बिहार, ठीक है। चलिए तो आज बलिया में पड़ता, कहाँ पे, तो बलिया में पड़ता, ठीक है, सुरहाताल पश्चिम बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा हुआ है, ठीक है। यूरेनियम मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पाया जाता है, झांसी में तो नहीं पाया जाता, झांसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी आपका कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर चुनार मिर्जापुर, ठीक है, सिल्का बालू कहाँ पे, प्रयागराज, कहाँ पे, प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम गलत है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, वन्यजीव विहार कौन सा है आपका, तो बारहसिंगा,
ठीक है। बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा है ना, पहले हसीनापुर था ये, पहले हसीनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य था, वन्यजीव विहार कह सकते हैं था, इसका नाम बदल गया, क्या हो गया, तो बारहसिंगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बारहसिंगा। लेटेस्ट करंट के साथ अटैच रहिए, ठीक है। अब हसीनापुर नहीं है, मेरठ में पड़ता ना, ये कहाँ पे पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पे, मेरठ में पड़ता है, तो बारहसिंगा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं आपके, तो प्रमुख खनिज जो है आपके राख, फास्फेट तथा डोलोमाइट है, ठीक है। अगर यूपी की प्रमुख खनिजों की बात करें कि यूपी में कौन सा प्रमुख जो है आपका खनिज पाया जाता है, खनिज, तो है आपका राख, फास्फेट तथा डोलोमाइट, ठीक है, राख, फास्फेट तथा डोलोमाइट, इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में आपका नहीं पाया जाता वो क्या है आपका, तो है आपका अभ्रक, कौन सा है, अभ्रक, ठीक है, कौन सा है, तो अभ्रक है, ठीक है ना। चलिए चुनाव पत्थर पाया जाता है आपके मिर्जापुर में, बाक्साइट है जिसमें पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम कहाँ मिलता है आपका, तो अभी मैंने आपको बताया था, अगेन ललितपुर में मिलता है, कहाँ पे, ललितपुर में मिलता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम कहाँ मिलता है आपका, तो ललितपुर में मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, देखिए नहीं पूछा हुआ है ना, क्या पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हरियाणा, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश अटैच है, बिल्कुल है, मध्य प्रदेश भी अटैच है, बिल्कुल है, आपका राजस्थान भी अटैच है, बट हरियाणा आपका नहीं है, ठीक है, हरियाणा आपका नहीं है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, कौन सा किया गया था, तो कतनिया घाट, ठीक है, कौन सा, तो कतनिया घाट, इतना क्लियर ना आपका, कतनिया घाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो थे हमारे आज के 26 क्वेश्चन जो हमने पश्चिम बिहार पढ़ा हुआ था, उसके स्थापना हमने पढ़ा हुआ था, और कितने जिलों में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमने उसको भी अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो उसको हमने प्रैक्टिस करवा दिया। कल हम आपको आराम से साइट के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे, तो आपका बिल्कुल टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को कवर करते रहिए, समय कम है तो अच्छे से पढ़ाई को टाइम ज्यादा दीजिए, समय को यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए।